रूस और यूक्रेन विवाद अब इतना आगे बढ़ चुका है कि युद्ध टालना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि हालात खतरनाक हो चुके हैं और रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसी आशंका इसलिए पनप रही है क्योंकि रूस ने गुपचुप तरीके से यूक्रेन में अपनी एम्बेसी खाली करा दी है। दूसरी ओर कनाडा ने रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन में अपने कुछ सैनिक भेज दिए हैं। खबर है कि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी टैंकों का सामना करने के लिए एंटी टैंक वेपन्स दे दिए हैं। यानी जंग की तैयारी हर ओर से दिख रही है। रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर बारूदी हलचल तेज हो चुकी है। इतनी तेज कि जंग की धुंधली तस्वीर भी दिखने लगी है। रूस ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी खाली कर दी है। साथ ही रूस अपने महाविनाशक हथियार को भी एक्टिवेट कर चुका है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के समर्थन में कनाडा और ब्रिटेन ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका भी सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो क्या रूस और यूक्रेन में युद्ध तय है? क्या महाविनाश को टालना नामुमकिन हो चुका है? आखिर अमेरिका ने क्यों दी हमले की चेतावनी? रूस ने अचानक यूक्रेन से क्यों खाली कराई एम्बेसी? रूस और नाटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर टेंशन अब जंग के मुहाने की ओर सरकता दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपनी एम्बेसी करीब खाली करा ली है। इसके मायने ये हुए कि रूस अपने दूतावास में मौजूद लोगों को जंग की हालत में किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी को रूस ने कीव स्थित अपनी एम्बेसी से 18 लोगों को मॉस्को रवाना किया। ये सभी लोग सड़क के रास्ते 15 घंटे का सफर करने के बाद मॉस्को पहुंचे, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में 30 और लोगों को इसी तरह मॉस्को भेजा गया। रूस का इस तरह गुपचुप तरीके से यूक्रेन में अपनी एम्बेसी से लोगों को निकालना कई सवाल खड़े कर रहा है। कहीं रूस यूक्रेन के खिलाफ फाइनल वॉर की तैयारी तो नहीं कर रहा? यूक्रेन में कीव के अलावा रूस की 2 कॉन्सुलेट्स भी हैं। इनके कर्मचारियों से कहा गया है कि उन्हें किसी भी वक्त मॉस्को जाने का आदेश दिया जा सकता है। 1996 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में उसके संघ के सारे देश अलग अलग हो गए थे और इसी को देखते हुए यूक्रेन भी अलग हो गया था। यूक्रेन इसके बाद में यूरोपीय यूनियन की तरफ झुकाव बढ़ने लगा और उसने नाटो के में भी अपनी घुसपैठ कर ली। यह सोवियत संघ को यह रूस को पसंद नहीं आया। इसको देखते हुए रूस ने यूक्रेन में विघटनकारी तत्वों को सहायता देनी शुरू कर दी और उनको मनोबल बढ़ाने के लिए 2014 में यूक्रेन के दक्षिण हिस्से पर रूस ने कब्जा भी कर लिया था। अभी रूस की सेनाएं यूक्रेन की सीमा पर तरह तरह के अभ्यास कर रही है। एक प्रकार से यूक्रेन की सरकार को यह संदेश दे रही है कि हम हर तरह की घुसपैठ के लिए और युद्ध के लिए तैयार हैं। एक तरफ तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से यूक्रेन के मसले पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी फौज हमले की तैयारियां कर रही है। एम्बेसी को खाली कराया जाना इसी कड़ी में अहम कदम माना जा सकता है। हालांकि रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि कीव में उसकी एम्बेसी पहले की तरह काम कर रही है। रूस की दलीलों पर अमेरिका यकीन नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बिगड़ते हालातों के लिए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। जेन साकी ने कहा है, पुतिन ने यूक्रेन से लगने वाली रूस की सीमा पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती की हुई है, जिसकी वजह से ये संकट इतना ज्यादा बढ़ गया है। हमारा मानना है कि ये बेहद ही खतरनाक स्थिति है। अब हम एक ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं जब रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अगर रूस कूटनीतिक रास्ते पर नहीं चलता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस की हरकतों पर अमेरिका और नाटो पैनी नजर रख रहे हैं। जवाबी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
ब्रिटेन ने रूसी टैंक्स के मुकाबले के लिए अपने एंटी टैंक वेपन्स यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ कनाडा ने अपने सैनिकों की एक स्पेशल रेजिमेंट कीव भेज दी है। यूक्रेन के साथ जारी तनातनी के बीच रूस बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है, जिस पर यूक्रेन के ऑफिसर्स का कहना है कि रूस की सेना बेलारूस से यूक्रेन पर अटैक कर सकती है। इसके लिए यूक्रेन की सेना भी तैयारी कर रही है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि टेंशन कितना बढ़ चुका है। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहा है। ऐसे में किसी ने भी एक भी गलत कदम उठाया तो महायुद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।